रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और तैयारी जो है वो फिजिक्स की वो अच्छी जा रही होगी। तो आज हमने जो है फिजिक्स क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स करने हैं ऑफ चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट। तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स जो है वो हम चेक करते हैं कि उसमें आपके पास क्या चीज़ है। तो आपके पास इसमें क्या है कि जो पीक वोल्टेज है ऑफ एन एसी सप्लाई वो हमें प्रोवाइड किया गया है। पीक वोल्टेज जो है उस वो हमें प्रोवाइड किया गया है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ थ्रू आई मैक्स, जो आपके वी मैक्स, ठीक है, उससे मैं आपके पास रिप्रेजेंट करता हूँ और वो आपके पास के बराबर है 300 वोल्ट्स के बराबर। ठीक हो गया। और हमने जो है हमने क्या करना है कि आर एम एस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज जो है वो हमने निकाली है कि वी आर एम एस जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। ठीक हो गया। तो हमें पीक वोल्टेज जो है ऑफ एन एसी सप्लाई वो हमें प्रोवाइड किया गया है, दैट इज 300 वोल्ट्स, और हमने जो है आरएमएस वोल्टेज जो है वो हमें निकालना है, वो किसके बराबर होगा। तो हमें जो है एक फॉर्मूला पता है ऑफ आरएमएस कि आपके पास वो होता है दैट इज इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय दैट ऑफ अंडर रूट 2। ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वो निकालने के लिए। अगर आपको इसको याद करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि आप क्या करो, पीछे से लेकर चलो कि पहले आपने स्क्वायर लेना है, जैसे आप वी का आप स्क्वायर ले रहे हो, देन इसका मीन लेना है दैट इज डिवाइड बाय 2। ठीक है। और आपके पास इसका रूट लेना है। अब इसका अगर हम रूट लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय दैट ऑफ अंडर रूट 2। ठीक है। तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक हो गया। तो ये आपको अगर याद करें तो आप इस तरह कर सकते हो याद। तो वी आर एम एस की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है। हमें पता है कि वी मैक्स जो है उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड की है दैट इज 300 वोल्ट्स, और आपने इसको डिवाइड करना है विद अंडर रूट 2। तो आरएमएस की जो वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी 212.1 वोल्ट्स के बराबर। ठीक है। ये आपके पास आरएमएस वैल्यू जो है वो आ गई है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो है आपके पास क्या है, करंट जो है उसके बारे में आपको प्रोवाइड किया गया है। इसमें जो है ऊपर वाले न्यूमेरिकल में इन द न्यूमेरिकल नंबर 1 आपको वोल्टेज के बारे में प्रोवाइड किया गया था कि वोल्टेज जो है वो आपके पास उसका पीक वोल्टेज ये है। तो इसमें करंट के हवाले से कि आपके पास क्या है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट जो है वो हमें प्रोवाइड की गई है। आई आरएमएस की अगर हम देखें तो वो हमें प्रोवाइड की गई है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर्स। तो आरएमएस वैल्यू जो है वो आपके पास 10 एम्पियर्स के बराबर है। तो आपने क्या करना है कि पीक करंट की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है, यानी कि आई मैक्स जो है वो आपने निकालना है। तो हमने जिस तरह पहले पढ़ा, पहले हमने फॉर्मूला देखा कि आपके पास क्या था, आई आर एम एस जो है वो आपके किसके बराबर होता है, आई डिवाइड बाय दैट ऑफ आई मैक्स, दैट इज आई मैक्स डिवाइड बाय दैट ऑफ अंडर रूट 2। अब इसमें क्या चीज है कि हमने मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आई मैक्स विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ अंडर रूट 2। ठीक है। अब इसमें जो है आपने वैल्यूज पुट कर देनी है सिंपली, और आपने वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है। आई आर एम एस की वैल्यू हमें जो है प्रोवाइड की गई थी दैट वाज 10 एम्पियर्स, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद अंडर रूट 2, और आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 14.1। आई मैक्स जो वैल्यू है वो आपके क्या आई, दैट वाज 14.1 एम्पियर्स के बराबर। तो हमें पता है कि आई मैक्स हमेशा जो है वो आर एम एस वैल्यू से ज्यादा होगा, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि आर एम एस वैल्यू 10 एंड आर मैक्स जो है वो आपके पास 14.1 के बराबर है। सेम विद द केस विद वोल्टेजेस के आर एम एस जो है उसकी वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वी मैक्स। ठीक है। तो दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 2। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपके पास क्या है कि एसी वोल्टेज अक्रॉस 0.5 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर। ठीक है। आपको जो है एक एसी वोल्टेज है वो आपके पास किसके, एक एसी वोल्टेज है। ठीक है। दिस इज द एसी वोल्टेज, और ये आपके पास एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। ये आपके कैपेसिटर है, जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हो। ये हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज एसी। ठीक हो गया। तो इसमें जो है हमने हमने क्या प्रोवाइड किया गया, वोल्टेज जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है। बी की वैल्यू जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है दैट इज 16 sin 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ t। तो ये आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर हम देखें तो हमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड की गई है दैट इज 0.5 माइक्रो फराड। तो आप इसको जो है इन एसआई यूनिट्स जो है वो आप करोगे, माइक्रो जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फराड के बराबर। ठीक है। सेकेंडली हमें प्रोवाइड किया गया है वी की वैल्यू। ठीक है।
V जो है हमें प्रोवाइड किया गया है VC, अगर मैं इसको सबसे सी कर देता हूँ तो 16 sin 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3t, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3t, और ये आपके पास V इसके साथ जो है हमने लिख दिया ताकि रिप्रेजेंट कर सके, दैट इज द वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। दिस वर द टू थिंग्स जो हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो हमने क्या क्या चीजें निकालनी है? पहली चीज जो हमने निकाली है दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ये आपके पास एक निकालना है, ठीक है। सेकंड थिंग हमने निकाली है दैट इज कि पीक वैल्यू ऑफ करंट, जो आपके पास पीक वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज आई मैक्स, वो हमने निकालना होगा, ठीक है। दीज आर द टू थिंग्स जो हमने निकालनी है। तो हमें अभी पता है कि फर्स्ट थिंग जो हम देखना चाहेंगे वो आप कि आपने एक्सी निकालना है, देन आपके पास अब हम देखें कि वी सी जो है वो आपके पास है, जो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करें, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को, ठीक है, कि एक इंस्टेंट पर आपके पास किसके बराबर होगा। तो वी सी विल बी इक्वल टू 16 साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। अब एक्सी की वैल्यू हमें पता है, एक्सी की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके बराबर होती है, 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू सबसे पहले निकालनी होगी। तो ओमेगा की वैल्यू हम पहले निकालेंगे। अब हमें पता है कि जो आपके पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है वो होता है वी मैक्स साइन ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। अब इसके साथ हम कंपेयर करें ऊपर वाली को, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ अगर हम मल्टीप्लाई के साथ कंपेयर करें तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, वी मैक्स की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। वी मैक्स की वैल्यू जो है वो हमें मिली दैट वाज 16, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी थी दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। दीज आर द वैल्यू जो हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब इसको जो है हम इस तरह लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड, ठीक है, ये आपके पास यूनिट होती है। तो हमें क्या पहले निकालें एक्सी की वैल्यू। तो आपके पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वहां पे पड़ा होगा कि 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी के बराबर है। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, एक चीज ये आ गई, द अदर इज कैपेसिटेंस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, ये चीज आ गई। और एक्सी की वैल्यू जो है अल्टीमेटली आप निकाल लोगे, ठीक हो गया, दिस और एक्सी की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 3 ओहम्स के बराबर। अब जो है सेकंड थिंग आपके पास क्या थी कि आपने आई मैक्स की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि आपके पास ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू दैट ऑफ आई आर, आई विल बी इक्वल्स टू दैट ऑफ V डिवाइड बाय दैट ऑफ आर, ठीक है, ये हमें पता है। अब इस वेरी मच केस में हमारे पास क्या चीज है कि आई मैक्स हमने निकालना है, हमें जो है वी मैक्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, क्योंकि आप आई मैक्स उसी वक्त निकालोगे जब वी मैक्स के लिहाज होगा ना। और आपके पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये आपको चीजें जो है प्रोवाइड कर देंगे। हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाली, वी मैक्स जो है हमने कंपैरिजन जो है उसको किया था, उसके थ्रू हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब वी मैक्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 16 थी, ठीक है, जो हमने कंपैरिजन के थ्रू निकाली। और एक्स की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली दैट इज 10 रेज़ टू पावर 3। आई मैक्स की जो वैल्यू आपके पास आई है दैट विल बी इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर्स के बराबर, या आप इसको कह सकते हो 16 मिली एम्पियर्स के बराबर। तो ये आपके पास वैल्यू थी जो आप निकाल चुके हो, ठीक हो गया। तो ये चीज थी कि आपके पास क्या है कि देयर इज आपके पास जो एक एसी है दैट इज कनेक्टेड विद दैट इज कनेक्टेड विद कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर के साथ आपके पास कनेक्टेड है, उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, साथ में आपके पास जो इंस्टेंटेनियस आप एक इंस्टेंट पर वोल्टेज की वैल्यू अगर निकालना चाहिए कैसे निकाल सकते हो, तो वो हमें प्रोवाइड साथ में किया गया था, ठीक हो गया, ये हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसके थ्रू हमने क्या करना है कि हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो हमने निकाली है, साथ में आई मैक्स की वैल्यू निकाली है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो आपके पास किसके बराबर थे, वो आपके पास बराबर है 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी के बराबर, ठीक है। और वो जो है आपके पास उसमें क्या चीज रिक्वायर्ड है दैट इज ओमेगा, तो वो हम कंपैरिजन के थ्रू निकालेंगे दैट इज 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई, तो वो हमने जो है निकाली, और उससे हमने एक्सी की वैल्यू निकाली। आई जो है वो आपके पास वी मैक्स ओवर एक्सी के बराबर है, तो वो हमने निकाली दैट इज 16 मिली एम्पियर्स के बराबर। अब जो है आपके पास द फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल में आपके पास क्या चीज है कि वोल्टेज अक्रॉस 0.01 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 24 साइन, जो आपके पास वैल्यू गिवन है। तो आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की हमें प्रोवाइड की गई है दैट इज 0.01 माइक्रो फराड। इसको जो है हमने पहले कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 फराड के बराबर। और फिर जो है हमें
क्या चीज प्रोवाइड की गई है, v की वैल्यू, ठीक है, v जो हम प्रोवाइड किया गया, vc इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, तो वो हमें प्रोवाइड की गई है, दैट इज 240 साइन 1.25 multiplied by 10 raised to the power 4t minus that of 30 डिग्री वोल्ट, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड किया गया है, ये हमने चीजें जो है वो हमें प्रोवाइड की गई है। तो हमें जो है पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास जब भी एक एसी जो है वो आपके पास कनेक्टेड होता है विद अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ आपके पास जब भी कनेक्टेड होता है तो इसमें क्या होता है कि करंट जो है आपके पास लीड करता है वोल्टेज से ऑलवेज बाय 90 डिग्री, ठीक हो गया। अब इंडक्टेंस में उसका उल्टा होता है, बट आपके पास फॉर द कैपेसिटर आपके पास क्या होता है, करंट जो है हमेशा लीड करता है, ठीक हो गया। ये आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें जो है हमने क्या करना है, द क्वेश्चन इज कि हमने इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द करंट जो उसको थ्रू पास कर रहा है, ठीक हो गया। हमने ये चीज निकालनी है, ठीक हो गया। तो आई सी जो है, जैसे आप वीसी, ये वाला आपके पास एक जनरल इक्वेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दिया गया था। इसी तरह हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के लिए आपके पास जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल वो हमें निकालना होगा, ठीक हो गया। तो हमें पता है कि आई सी आपके किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आई मैक्स, ठीक है, और साइन ओमेगा टी -5 + 90 के बराबर। ये चीज आपको बाद में समझाता हूँ, बट आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है वो आपके पास इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें जो हमने निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने जो है इसमें आपने क्या निकालना है, आई मैक्स की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है, ठीक है। तो आई मैक्स की वैल्यू जो है हमें पता है, वी जो है वो किसके बराबर होता है, वी हमारे पास होता है आई आर के बराबर, ठीक हो गया। और आपके पास जो आई जो है दैट इज इक्वल टू वी ओवर आर। आई मैक्स अगर हम देखना चाहें वो आपके पास होगा वी मैक्स डिवाइडेड बाय दैट ऑफ एक्स सी, जो क्योंकि आर जो है दैट इज एक्चुअली द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि आपके पास सिर्फ कैपेसिटर ही है तो रिएक्टेंस को ही प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। तो अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये चीज जो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रोवाइड की गई है उससे हम कंपैरिजन करेंगे कि आपके पास हमें पता है वी सी इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो हमें प्रोवाइड किया गया है वी सी इक्वल्स टू 240 sin of 1.25 multiplied by that of 10 raised to power 4t minus 30 degrees, ठीक है। ये आपके पास सिस्टम में फायर, ये हम बाद में चेक करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला है, इसको हम इससे साथ हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 को 2 के साथ, तो वी मैक्स की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है। वी मैक्स की वैल्यू जो है दैट इज 240 वोल्ट के बराबर, और आपके पास जो ओमेगा है उसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई है, दैट इज 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 रेडियंस पर सेकंड। अब आपके पास क्या है कि आपने क्या निकालना है, वी मैक्स हमें प्रोवाइड कर दिया गया, एक्स सी जो है वो हमने निकालना है, ठीक है, जिससे हम आई मैक्स की वैल्यू हम निकाल सकें, क्योंकि उसमें ये आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पुट कर देना है, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि हमने पहले एक्स सी निकालना है, वो आपके पास पता है आपको कि आपके 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी के बराबर है। एक्स सी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, इट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा जो है वो आपके पास वैल्यू में अभी हमने देखी, दैट इज 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, और सी की वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड कर दी गई है, दैट वाज 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6, ठीक है। ये आपके पास एक्स सी की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं इस तरह। तो एक्स सी जो है वो आपके पास इस तरह आ जाएगा, और आपके पास एक्स सी जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमें आ जाएगी, दैट इज दिस, और ये हम निकालेंगे, और ये निकालते वक्त फिर आपके पास जो है जो आपके पास निकाल कर जो है हमने क्या करना है, हमने आई मैक्स जो है उसके आई मैक्स जो है वो आपने आई मैक्स जो है वो उसकी वैल्यू हमने निकाल लेनी है, दैट इज दिस, ठीक है, वी मैक्स डिवाइडेड बाय दैट ऑफ एक्स सी। तो या तो हम इस तरह कर सकते हैं, या सेकंड तरीका आपके पास क्या हो सकता है कि हम अलग अलग करें, या सेकंड तरीका जो है वो आपके पास क्या होगा कि आप सीधा सीधा जो है पुट कर दो कि आई मैक्स जो है वो किसके बराबर है, आई मैक्स जो है वो आपके पास बराबर है, या तो आप अलग अलग कर सकते हो या आप एक साथ भी कर सकते हो, वो हम देखते हैं। एक साथ अगर देखें तो वी मैक्स डिवाइड बाय दैट ऑफ एक्स सी के बराबर है, ठीक है। अब एक्स
XC की वैल्यू जो है हमें हमें पता है कि XC जो है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ओमेगा C, ठीक है। तो I max will be equals to V max divided by that of 1 divided by that of omega C। तो I max जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल्स टू V max डॉट ओमेगा C, ठीक है। अब इक्वेशन जो है उसके अंदर हम पुट कर देंगे, ठीक है। हमने इक्वेशन जो है फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हमने क्या निकाली थी, दैट इज IC इक्वल्स टू, ठीक है, I max sin ओमेगा t माइनस 5 प्लस 90, ठीक है। तो 5 की वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड कर दी गई है यहाँ से, दैट इज 30, ठीक है। हमें ये चीज जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। 5 की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है। तो आपके पास जो है, हमें पहली चीज जो हमें समझने वाली है दैट इज कि आपके पास जब भी एक कैपेसिटर आपके पास एसी के साथ जो है वो कनेक्ट होता है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो करंट है वो लीड करता है बाय 90 डिग्रीज। 90 डिग्री से हम आपके पास लीड करता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो 5 की वैल्यू है उसमें आप ऐड कर दोगे 90, तो अल्टीमेटली आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो जो आपके पास फॉर द करंट होगा, ठीक हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास करंट लीड करता है बाय 90, इसलिए हम 90 इसके अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। 5 की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई थी वी मैक्स, जो आपके पास वी की इक्वेशन थी उसके थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि आपके पास आई मैक्स की वैल्यू जो है वो हम लिख देते हैं, इट इज वी मैक्स ओमेगा सी, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 90, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू जो है वो सारी हम पुट करेंगे, ठीक है। आई सी जो है वापस के बराबर वी मैक्स की वैल्यू जो है हमें पता है दैट इज 240 जो हमने निकाली थी, ठीक हो गया। एंड ओमेगा की वैल्यू जो है वो भी हमने, जो ओमेगा की वैल्यू है वो आपके पास, वो भी हमारे पास फ्रॉम द इक्वेशन हम निकाल लिए थे, दैट वाज 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। साथ में आपके पास जो आपके पास सी की वैल्यू थी दैट वाज 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 फराड, ठीक है। ये चीज होगी, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। दिस इज आई मैक्स। उसके बाद जो है हम चलते हैं इस पार्ट की तरफ, इस साइन ओमेगा की वैल्यू हमें पहले से पता है दैट इज 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, टी यहाँ लगा दो, और आपके पास -5। तो आपके पास 5 की वैल्यू जो है वो क्या थी, दैट वाज 30, ठीक है। 30 प्लस -30 प्लस 90 अगर हम देखें तो वो 60 के बराबर होता है। तो आई सी जो है वो आपके पास इसके बराबर हुआ, इसको हम अगर मल्टीप्लाई वगैरह करें तो होता है 0.03 के बराबर, ठीक है। दैट्स इज आई मैक्स, दिस इज आई मैक्स साइन 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 टाइम प्लस आपके पास 60, ठीक है। तो आई सी विल बी इक्वल्स टू 3 multiplied by 10 raised to the power -2 sine 1.25 multiplied by 10 raised to the power 4 t plus 60, ठीक है। तो आपके पास इसमें क्या चीज आ गई, दिस इज द आई मैक्स, ठीक है। ये आपके पास जो है क्या आया, ये आपके पास ओमेगा है, ये आपके पास जो है इसमें हमने क्या किया, 90 माइनस 60 जो है आप क्या किया, 90 माइनस 30 जो है वो हमने कर दिया, और आपके पास जो है 90 माइनस 30 से आपके पास 60 आ गया, क्योंकि हमारे पास जो करंट है वो हमेशा इन अ कैपेसिटिव सर्किट आपके पास क्या करता है, लीड करता है बाय 90 डिग्री। अगर सिर्फ आपके पास कैपेसिटर जो है उसका हम इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। अब दिस वाज द न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ अगर हम चलें तो उसमें क्या चीज है कि हमारे पास पहले हमारे पास कैपेसिटर था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडक्टर है, एन इंडक्टर विद इंडक्टेंस 100 माइक्रो हेनरी, ठीक है। हमारे पास एक इंडक्टर है, और इंडक्टर जो है उसकी इंडक्टेंस यानी कि एल से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 100 माइक्रोफैरेड, और ये अगर हम करें तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 फैरेड के बराबर आपके पास हो गया, ठीक है। और उसके थ्रू आपके पास जो करंट पास कर रहा है दैट इज 10 मिली एम्पेयर्स, दैट इज करंट दैट इज 10 मिली एम्पेयर्स। तो इसको हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पेयर्स के बराबर। एंड आपके पास फिर क्या है कि व्हेन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 6.3 वोल्ट्स, तो टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू है VT कर दे या V से आप रिप्रेजेंट कर दो, दैट इज 6.3 वोल्ट्स के बराबर, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, हमने जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सप्लाई जो है वो हमने निकालनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ द एसी सप्लाई
एफ वो हमने निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि हमें आपके पास पता है कि आपके पास जो ओमेगा है वो आपका किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर। ठीक हो गया, हमें पता है कि ओमेगा जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो वो किसके बराबर होगा, 2 पाई डिवाइड बाय दैट ऑफ ओमेगा। ठीक हो गया, ये चीज जो है आपको समझने की जरूरत है कि 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा के बराबर आपके पास होगा। ठीक है, अब आपके पास एक चीज है दैट इज कि आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सएल, वो आपके पास किसके बराबर होती है, एक्सएल जो है वो आपके पास बराबर होता है ओमेगा एल के बराबर। ठीक है, अब जो एक्स सी था डेट वाज 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी, तो एक्सएल की वैल्यू जो है वो आपके पास इसके बराबर है। तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू इसमें अगर हम पुट करें दैट विल बी इक्वल टू एक्स एल डिवाइड बाय दैट ऑफ एल। ठीक हो गया, एक्स एल डिवाइड बाय दैट ऑफ एल। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय दैट ऑफ एक्स एल डिवाइड बाय दैट ऑफ एल। तो ये आपके पास किसके बराबर हुआ, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइड बाय दैट ऑफ एक्स एल। अब हमारे पास क्या है कि हमने एक्स एल की वैल्यू जो है वो हमने सबसे पहले निकालनी है। ठीक हो गया, तो हमने जो है क्या निकालना है, हमने ये निकालना है। ठीक है, तो या तो आप इस तरह कर सकते हो या आप इस तरह कर लो कि आपके पास एक्सएल, या तो आप इस तरह कर सकते हो कि एक्सएल जो है वो आपके ओमेगा एल के बराबर है। ठीक है, तो ओमेगा जो है वो आपके पास इसके बराबर होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ एल के बराबर होता है। तो इसके थ्रू हमने जो है क्या निकालना है, हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास किसके बराबर होगी, दैट इक्वल टू एक्सएल डिवाइड बाय दैट ऑफ 2 पाई एल के बराबर। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हो। और आपके पास एक्सएल जो है वो हमने निकालना है। अब एक्सएल जो है वो हम कैसे निकालेंगे कि हमें पता है v इक्वल टू दैट ऑफ आई आर, ये चीज हमें पता है। तो आपके पास क्या होगा, v इक्वल टू दैट ऑफ आई एक्स एल। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू आपके पास होगी v डिवाइड दैट ऑफ आई। तो v को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे i से, तो हमारे पास एक्सएल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू एक्सएल जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जो क्या वी ओवर आई के बराबर। हम इसके अंदर या तो आप अलग से एक्सएल की वैल्यू निकालो या आप इसी के अंदर ये जो आपके पास इक्वेशन इसके अंदर आप डाल दो। ठीक है, वी डिवाइड बाय दैट ऑफ वी आप देखो, और इसको आप डिवाइड कर दो विद आई। ठीक है, वी ओवर आई, ये इसके बराबर है, और आपके पास 2 पाई एल। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास इससे बराबर होगी वी डिवाइड बाय दैट ऑफ 2 पाई आई। ठीक है, ये आपके पास चीज है जो आपको समझने की जरूरत है कि आपके पास ये चीज आई है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या था कि आपके पास मैं सिर्फ फॉर दिस जो है वो आप निकाल रहा था कि आपके पास ये चीज है। ठीक है, ये मैं वैसे ही आपको बताने के लिए कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपको याद करना है कि ओमेगा जो है हमेशा आपके पास 2 पाई एफ के बराबर होता है, या आप ये चीज भी याद रख सकते हैं कि आपके पास ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करने की जरूरत है कि एफ जो है वो हमेशा होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर। ठीक हो गया, तो आपके पास जो है एक्सएल जो है ओमेगा एल के बराबर है, वो जो है हमें सिर्फ समझाने के लिहाज से मैंने ये आपको चीज जो है वो आपको मैंने करवा दी। ठीक है, तो असली चीज जो थी वो आपके पास क्या थी कि दिस इज द रियल थिंग कि एक्सएल जो है वो आपके पास किसके बराबर है, दैट इज एक्सएल इक्वल टू दैट ऑफ ओमेगा एल। और आपके पास 2 पाई एफ जो है वो आपने ओमेगा की वैल्यू पहले से इसमें कर दी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर आप क्या करोगे कि फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, और आपने क्योंकि निकालना भी फ्रीक्वेंसी है तो एक्सएल डिवाइड बाय दैट ऑफ एल बाय दैट ऑफ 2 पाई, एक्सएल डिवाइड बाय 2 पाई एल। और अब हमें पता है कि एक्सएल की वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है, तो वी जो है वो आपके पास होता है आई एक्सएल के बराबर। तो आपने जो है एक्सएल की वैल्यू निकालनी है दैट इज वी डिवाइड बाय दैट ऑफ आई। तो वी बाय आई जो है वो आप इसके अंदर डाल दोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय दैट ऑफ 2 पाई आई ओवर। मैं वैसे यही कोशिश करता हूँ कि आपके पास जो है एक ही आप फॉर्मूला बनाओ और उसके अंदर जो है आप वैल्यूज पुट इन कर दो कि आप अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग जो है आप ना निकालो, जैसे आप एक्सेल की अलग से निकालो या किसी और चीज की अलग से निकालो। उससे बेहतर है कि आप एक फॉर्मूला जो है वो जनरेट कर दो और उसी के अंदर जो है आप वैल्यू सारी प्रोवाइड जो है आपने डाल दो कि और कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो। तो फ्रीक्वेंसी जो है अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो है मैं प्रोवाइड किया गया था दैट वाज 6.3, पाई जो है दैट वाज 3.14, करंट जो है वो हमें
प्रोवाइड कर दिया गया था दैट वाज 10 मिली एम्पियर्स के बराबर, दैट वाज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई दैट ऑफ -3। और एल जो है वो आपके पास एल जो है वो आपके पास साथ में प्रोवाइड कर दिया गया था दैट वाज 100 माइक्रो हेनरी, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6। तो ये आपके पास वैल्यू सारी आपने पुट वगैरह कर देनी है, और 6 तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास क्या होगी 1.003 मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ 10 रेज़ टू पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो कि 10 रेज़ टू पावर 6 हर्ट्ज भी आप लिख सकते हो। ठीक हो गया, तो ये आपके पास अल्टीमेटली जो है वो वैल्यू आ जाएगी फॉर द फ्रीक्वेंसी जो हमने निकालनी थी। ठीक हो गया, दिस वाज द मेन थिंग जो हमने भी कर लिया है। तो इससे आगे अगर हम देखें तो ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है, आपने जो है बस इस जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें आपने क्या चीज़ याद रखनी है, दिस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला अगर आपके पास आ गया, ठीक है, अगर आपको याद हो गया तो फिर आप फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हो। ठीक हो गया, तो वो आप निकाल लीजिएगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 6 कि आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 6 उसमें आपके पास क्या है कि आपके पास कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ 3 माइक्रो हेनरी इंडक्टर, मिली हेनरी इंडक्टर। ठीक है, मिली, और इंडक्टेंस जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है दैट इज 3 मिली हेनरी के बराबर। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 हेनरी आपके पास आ गया। जब आपके पास व्हेन 60 हर्ट्ज एंड 10 किलो हर्ट्ज एसी वोल्टेजेस आर आपको, ठीक है, हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसीज की दो वैल्यूज आ गई हैं। F1 की वैल्यू दैट इज 6 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, एंड F2 की वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है दैट इज 10 के हर्ट्ज। तो अब इसको जो हर्ट्ज में आप कन्वर्ट करोगे दैट इज 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 हर्ट्ज, 10 रेज़ टू पावर 4 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अब वो क्या बताया गया है कि आपके पास आपने क्या करना है कि आरएमएस करंट एट ईच फ्रीक्वेंसी इफ द अप्लाइड आरएमएस वोल्टेज इज 120 वोल्ट्स। तो आपके पास क्या है कि वी आरएमएस की वैल्यू भी हमें प्रोवाइड कर दी गई है दैट इज 120 वोल्ट्स। तो हमने क्या निकालना है, हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकालना है, हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो निकालनी है एट द फ्रीक्वेंसी जो हमें प्रोवाइड कर दी गई है, 1 is 60 and 1 is 10 किलो हर्ट्ज। तो हमने जो है पहले XL1 एंड XL2 की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक हो गया, एंड देन आपके पास क्या आपने निकालना है IRMS की वैल्यूज जो है वो हमने निकालनी है कि इसमें IRMS की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो वो डिफर करेगी डिपेंडिंग अपॉन द AC वोल्टेजेस जो कि जिस फ्रीक्वेंसी के आपके पास अप्लाई किए गए हैं। तो IR1 विल बी डिफरेंट, IRMS1 एंड IRMS2। ये दो चीजें हैं जो ये चार चीजें हैं जो कि हमने निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने पहले आपको पिछले वाले सवाल में, पिछले वाले न्यूमेरिकल में आपको बताया कि एक्स आपको चीज जो याद रखनी है दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज ओमेगा एल। ठीक है, अब अगर हम देखें ओमेगा एल वो आपके पास किसके बराबर होता है, ओमेगा हमेशा होता है 2 पाई एफ के बराबर। ठीक हो गया, ओमेगा जो है वो आपके पास होता है इसके बराबर, और आपके पास जो ओमेगा की वैल्यू अगर हम देखें तो 2 पाई एफ एल के बराबर आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक हो गया, और आप क्या करो कि XL1 जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली है वो कैसे होगी 2 पाई F1L के बराबर। ठीक है, और XL2 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहे दैट विल बी इक्वल 2 पाई F2L के बराबर। ठीक हो गया, तो अब इसमें क्या हमने सिंपली करना है, हमने सिंपली वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। XL1 और XL2 की दोनों की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो हमें प्रोवाइड कर दी गई थी दैट वाज 60, एंड इंडक्टेंस जो है वो हमें पहले से प्रोवाइड कर दी गई है दैट इज 3 मिली हेनरी के बराबर। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 के बराबर। तो XL1 की वैल्यू अगर हम देखना चाहें दैट इज 1.1304 ओम्स। XL दैट इज द रिएक्टर, तो ओम का इस्तेमाल करेंगे। अब XL2 की अगर हम देखें तो उससे भी आपने क्या करना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ठीक है, मल्टीप्लाई F2 की वैल्यू जो है वो आप इसके लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, और L की वैल्यू आपके पास है दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, XL2 की अल्टीमेटली जो आपके पास वैल्यू आ गई दैट विल बी 188.4 ओम्स के बराबर। ठीक है, अब इसी तरह हमने क्या करना है, हमने आरएमएस वैल्यूज जो है वो हमने लिखनी है। तो IRMS से आपके पास इसके बराबर है, अगर हम V = IR जो है वो हम देखें तो IRMS इसके बराबर होगा
वो होगा वी आर एम एस ओवर दैट ऑफ आर, ठीक है। तो वी आर एम एस, ठीक है, डिवाइड बाय दैट ऑफ, अब इसमें जो है आपके पास जो रिएक्टेंस है, जो आपके रेजिस्टेंस अगर हम देखना चाहें दैट इज एक्सएल, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आई आर एम एस 1 की वैल्यू किस तरह होगी, वी आर एम एस विल बी द सेम, पर XL1 आपके पास आ जाएगा, और आपके पास आई आर एम एस 2 जो है अगर हम निकालना चाहें वो आपके पास होगा वी आर एम एस डिवाइड बाय दैट ऑफ XL2, ठीक है। अब इसमें जो है सिंपली आपने क्या करना है, आपने जो है वैल्यूज जो है वो इसके अंदर डाल देनी है, और आपके पास वैल्यू आई आर एम एस 1 की वो आपके पास आ जाएगी, आई आर एम एस 2 की आपके पास भी वैल्यू आ जाएगी। तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या थी, दैट वाज 120, क्योंकि हमने प्रोवाइड कर दी थी। अब XL1 की वैल्यू अगर हम देखें दैट इज 1.1304, 1.1304 के बराबर। तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या हुई, आई आर एम एस 1 की वैल्यू क्या हुई, दैट इज 106.16 एम्पियर्स के बराबर, ठीक है। अब इसी तरह हम आई आर एम एस 2 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें वो आगे होगी 120 डिवाइड बाय दैट ऑफ, अगर हम देखना चाहें तो वो आपके पास XL2 की वैल्यू थी दैट वाज 188.4, और आई आर एम एस जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज 0.637 एम्पियर्स के बराबर। तो मेन चीज इसमें क्या थी, इसमें जो है आपको एक चीज जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी गई थी, दैट इज क्या आपको जो एल की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली द इंडक्टेंस, वो हमें प्रोवाइड कर दिया गया था, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफरेंट प्रोवाइड कर दी गई थी, और साथ में आपके वी आर एम एस प्रोवाइड कर दिया गया था। आपने क्या निकालना था, आपने एक्सएल जो है वो आपने निकालना था एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड एट दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। XL1 और XL2 की वैल्यू इसी के थ्रू हमने वी आर एम एस प्रोवाइड कर दिया था, हमने आई आर एम एस की वैल्यू जो है वो हमने निकाली थी, दैट विल बी 1 and 2, ठीक है। तो वो हमने प्रोवाइड कर दिया गया था, और हमने जो है इसी तरह XL1 और XL2 की वैल्यूज निकाली, तो दैट वाज फ्रॉम ओमेगा XL1 जो है वो किसके बराबर है, ओमेगा एल के बराबर, जो 2 पाई एफ एल के बराबर आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है वैल्यूज कर देनी थी, और आपने जो है ओहम्स लॉ के थ्रू आपने आई आर एम एस की वैल्यू जो है वो भी आपने निकाल लेनी थी, ठीक है। दिस वाज द न्यूमेरिकल नंबर 7 जो हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो हमने कर ली है। दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 6 जो कि हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 7। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 में आपके पास क्या चीज है, न्यूमेरिकल नंबर 7 में जो आपके पास क्या है कि देयर इज एन आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक है। चीज दैट इज आरएलसी सीरीज सर्किट, मतलब रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों जो है वो आपके पास कनेक्टेड है विद एसी इन सीरीज, ठीक है। वो आपको ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज 40 ओम्स। फिर आपको इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है, इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो आपको इसके है दैट इज 3 माइक्रो हेनरी, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 हेनरी के बराबर, ठीक है। इंडक्टेंस आपके पास ये होगी। देन आपके पास क्या है, कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस भी हमें प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज 5 माइक्रो फैरेड, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 फैरेड के बराबर। अब इसमें हमें बस क्या निकालना है हमने, ठीक है। तो फाइंड हमने करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने निकाली है, दैट इज इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें दैट इज एफ नॉट, ठीक है। एफ नॉट जो है वो हमने निकाला है, या एफ से रिप्रेजेंट करें या एफ नॉट से कर दें। ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में बस क्या होता है कि एक्स एल जो है वो आपके पास एक्स सी के बराबर हो जाता है। जो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, और आपके पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो है वो आपके पास बन जाता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो है वो आपके पास बन जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि एक्सएल जो है वो आपके पास एक्सी के बराबर आपके पास हो जाएगा। तो उसमें आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस है वो आपके पास होगी, और उसने आपने क्या निकालना है, दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आपने जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने निकालनी है, ठीक हो गया। और साथ में आपने क्या निकालना है, आपने क्या निकालना है, दैट इज आई आर एम एस की वैल्यू, ठीक है। आई आर एम एस की वैल्यू जो है वो आपने निकाली है इस रेजोनेंस पर, और आपके पास जो वी आर एम एस है, ठीक है, वी आर एम एस जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, दैट इज 120 वोल्ट्स, ठीक है। वी आर एम एस की वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज 120 वोल्ट्स के बराबर, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, एंड द अदर थिंग इज आई आर एम एस की वैल्यू भी हमें निकालनी है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली है, अब वो आपके पास होती है एफ नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई
स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, अपने वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, एफ नॉट इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई, एल की वैल्यू जो है वो आपको है वो प्रोवाइड कर दी गई, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3, एंड सी की वैल्यू दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6, ये हमें प्रोवाइड कर दी गई थी। अब हमने क्या करना है, एफ नॉट की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास होता है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9 के बाद। तो एफ नॉट की वैल्यू अगर हम देखें तो वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 हर्ट्ज के बराबर, या आप कह सकते हो 1.3 किलो हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई। तो फर्स्ट थिंग वाज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाल ली है। सेकंड थिंग जो है आपके पास क्या है, दैट इज IRMS। तो आपको पता है कि V जो है वो आपके पास IR के बराबर होता है, तो I जो है दैट विल बी इक्वल्स टू V ओवर R, तो IRMS विल बी इक्वल्स टू VRMS ओवर दैट ऑफ R। अब R का इस्तेमाल हमने क्यों किया कि RLC आपके पास सर्किट है, ठीक है, RLC सर्किट है, और उसमें जो है आपके पास आर की भी होगी, ठीक है, आर की अलग से होगी, ठीक है, एल की भी होगी, सी की भी होगी, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होगी। बट हमने जो है IRMS की वैल्यू जो है वो कहाँ कब निकालनी है, जब आपके पास एल जो है वो आपके पास XL की वैल्यू XC के बराबर हो। ठीक है, एल XL की वैल्यू जब XC के बराबर होगी तो आपके पास क्या होता है, हम पता है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो है वो आपके पास बन जाता है। ठीक है, जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, सिर्फ उसमें आपके पास जो इम्पिडेंस होगी, तो वो इम्पिडेंस जो है दैट इज विल बी इक्वल्स टू R। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, इसमें आपके पास वैल्यूज पुट कर देनी है। VRMS की वैल्यू दैट इज 120 जो हमें प्रोवाइड कर दी गई थी, और R की वैल्यू हमें 40 हमें पता है। तो हमने क्या करना है, इसमें डिवाइड करके हमें पता चला कि आपके पास IRMS की वैल्यू जो है दैट इज 3 एम्पियर्स के बराबर। ठीक है, ये आपके पास चीज थी जो हमने इसमें निकाल ली है। तो इन न्यूमेरिकल नंबर 7 आपके पास क्या था, आपने जो है आपको बताया गया था कि देयर इज एन RLC सर्किट, RLC सीरीज सर्किट जो हम कह सकते हैं। तो उसमें जो है आपके पास क्या है कि रेजिस्टेंस भी प्रोवाइडेड है, इंडक्टेंस प्रोवाइडेड है, कैपेसिटेंस भी प्रोवाइडेड है। ठीक हो गया, अब हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, और उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो करंट पास करेगा, उसकी RMS वैल्यू हमने निकालनी थी। तो एफ नॉट की वैल्यू हमें पता है कि क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। ठीक है, वो चीज है। एंड देन आपके पास जो है आपने IRMS की वैल्यू निकाली थी। अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि आपके पास जो आपके पास क्या होता है कि जब रेजोनेंस कंडीशन होती है तो उसमें वो कब होती है कि जब आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो, और जो आपके पास सर्किट है दैट विल बी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो वो इसीलिए हम जो है इसमें इंपीडेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू R। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 8। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 में आपके पास क्या चीज है, न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है वो आपके पास क्या है कि एक रेजिस्टर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज 30 ओम्स के बराबर। वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि आपके पास ये कनेक्टेड है विद सीरीज विद द कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है 79.5 माइक्रोफैरड, या आप कह सकते हैं 79.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 फैरड के बराबर यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है। देन आपको बताया गया है अक्रॉस द पावर सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज 50 हर्ट्ज। और आपके पास जो V की वैल्यू है, जो कि VRMS की वैल्यू है, वो हमें प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज 100 वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, ये आपको चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब हमें पता है कि क्या चीज है कि आपके पास AC है, AC जो कि AC सर्किट, और इसमें जो है जो रेजिस्टर है वो आपके पास कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है इन सीरीज। ठीक है, RNC, ठीक, RC सीरीज सर्किट जो है वो आपके पास ये बन रहा है। तो उसमें क्या चीज होगी कि आपके पास जो करंट है वो लीड करेगा, ठीक है, थ्रू सम एंगल, और क्या आपको पता होना चाहिए कि करंट जो है वो आपके पास लीड करेगा थ्रू सम एंगल। ठीक हो गया, और आपके पास क्या है कि हमने क्या क्या चीजें निकालनी है। फर्स्ट थिंग इज द इम्पिडेंस। इम्पिडेंस जो है वो आपके पास हम निकालना चाहेंगे, ठीक है, जो जी से रिप्रेजेंट हम करते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, फिर हमने क्या निकालना है, हमने जो है इम्पिडेंस निकालनी है, फिर हमने करंट निकालना है। ठीक है, करंट जो है वो हमने निकालना है,
सी जो है आपने क्या निकाला, फेज एंगल निकाला और इक्वेशन ऑफ फेज एंगल, ठीक है। एंड देन हमने क्या निकाली है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो है वो आपके पास आपने निकालनी है, इक्वेशन उसकी हमने निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन आपने निकाली फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो इम्पीडेंस जो है वो हमें, इम्पीडेंस जो है फर्स्ट थिंग इज द इम्पीडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम करंट निकालेंगे जो कि आपके पास उसकी वैल्यू हम निकालेंगे करंट की, दैट विल बी IRMS, वो हम निकालेंगे। देन हम फेज एंगल निकालेंगे, देन हम इक्वेशन निकालेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट थिंग इज द इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस जो है वो आपके पास किसके बराबर है, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू, अब इसमें जो है आपके पास एक रेजिस्टर है, दैट इज कैपेसिटर। तो हमने कैपेसिटर को इस्तेमाल करके जो हमने क्या किया कि R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक हो गया। जो आपके पास इम्पीडेंस है, जो टोटल आपके पास रेजिस्टेंस हो सकती है एक सर्किट में, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं दिस इज एज इम्पीडेंस। तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास होगी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसमें जो है R की जो वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी है, दिस इज 30। XC जो है वो हमने निकालना है, ठीक हो गया। तो XC जो है हमें पता है, पहले हमने देख लिया था कि 1/ओमेगा C के बराबर आपके पास होता है। अब ओमेगा की वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं की गई, बट हमें क्या पता है ओमेगा जो है वो आपके पास 2πf के बराबर होता है। तो XC जो है आपके पास इसके बराबर हुआ है 1/2πfc, ठीक हो गया। XC जो है वो आपके पास XC विल बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड कर दी गई थी दैट वाज 50, एंड कैपेसिटी की वैल्यू भी हमें प्रोवाइड कर दी गई दैट वाज 79.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ फराड, ठीक है। अब हमने जो है XC की वैल्यू हमें पता चल गई दैट इज 40 ओहम्स, ठीक है। ये पूरी टर्म जो है वो हमें वो जो है दैट इज 0.025 के बराबर आ जाती है, और 1/0.025 जो है वो 40 ओहम्स के बराबर आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने क्या करना है, इम्पीडेंस जो है वो हमने निकालनी है, इम्पीडेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस जिसे कह सकते हैं आप, तो वो हमने निकाली है। अब इसमें वही चीज समझ होती है दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, तो वो आपने पढ़ा होगा। तो हमने सिंपली जो है वैल्यूज जो है वो लिख देनी है, ठीक है। तो Z इक्वल्स टू R की वैल्यू हमें 30 प्रोवाइड कर दी गई थी, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, एंड Z की वैल्यू आपके पास क्या होगी, दैट इज 900 प्लस 1600, ठीक है, दैट इज 2500। और 2500 का अगर हम स्क्वायर रूट में तो वो आपके पास होता है 50 ओहम्स के बराबर। अब इसके बाद जो है हमने क्या निकाला है, बी पार्ट हम देखते हैं। इम्पीडेंस जो है वो तो हमने निकाली है ना RC सीरीज सर्किट, ठीक है। अब हमने निकालना है IRMS निकालना है, हमें VRMS की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। अब हमें पता है थ्रू द ओहम्स लॉ दैट V इक्वल्स टू IR, I विल बी इक्वल्स टू V ओवर R, ठीक है। अब हमें जो है R जो है वो इस सर्किट में, जो RC सर्किट में आपके पास इम्पीडेंस के बराबर दैट इज Z, ठीक है। तो उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे, तो IRMS will be equals to VRMS divided by that of Z, और Z की वैल्यू जो है हमने देखी दैट वाज 50, तो IRMS जो है वो आपके पास बराबर हुआ 100 was the वैल्यू ऑफ द VRMS, ठीक है। VRMS की वैल्यू हमारे पास 100 थी और 50 से हमने डिवाइड कर दिया, तो IRMS की वैल्यू अल्टीमेटली आपके पास आ गई है, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या हुई, दैट वाज 2, और आपने साथ में इसमें बेस लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है फेज एंगल जो है वो हमने निकालना है, ठीक हो गया। अब आपके पास फेज एंगल, द सी पार्ट वाज द फेज एंगल। फेज एंगल जो है वो हमने निकालना है, तो हमें पता है कि जो आपके पास जो फेज एंगल है वो किसके बराबर, tan थीटा इक्वल्स टू XC डिवाइडेड बाय दैट ऑफ R, ठीक है। ये आपके पास होता है, ठीक है, XC डिवाइडेड बाय दैट ऑफ R इज द, ठीक है, क्योंकि आपके पास दिस इज y, आपके पास दिस इज x, ठीक है। तो ये आपके पास होगा। पावर फैक्टर की अगर हम बात करें वो आपके पास cos के लिहाज से होता है, बट हाँ अभी नहीं चाहेंगे। tan थीटा जो है आपके पास इसके बराबर हुआ। हमने जो है क्या निकाला है, थीटा जो है उसकी हमने वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा इक्वल्स टू XC की वैल्यू जो है वो हमें पता है दैट इज 40, ठीक हो गया। और जो आपके पास R है, R की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई दैट वाज 30, ठीक है। साथ में हम क्या करो, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 40/30, तो अल्टीमेटली आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू 53.12 डिग्रीज के बराबर, ठीक हो गया।
तो अब आपने जो है ये भी आपके पास चीज आ गई, ठीक है। और ये थीटा, अब इसको थीटा से करो या फाई से करो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अब डी पार्ट जो है वो आपके पास क्या था, डी पार्ट में हमें ये निकालना है कि आपके पास जो इक्वेशन है ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो आपके पास क्या होगी। तो आई इंस्टेंटेनियस आपके पास होता है आई मैक्स, साथ में आपके पास कहते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक हो गया। ये चीज है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास हमें पता है कि आपके पास जो जब भी आपके पास आरसी सर्किट होता है, ठीक है, आरसी सर्किट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जब एसी के साथ आपके पास कनेक्टेड होगा तो आपके पास करंट हमेशा लीड करेगा। करंट जो है वो आपके पास क्या करता है, इट ऑलवेज लीड्स, ठीक है, थ्रू सम एंगल जो कि फेज एंगल होता है, जो हम ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आपके पास जो है आई आर एम एस की वैल्यू तो हमें प्रोवाइड कर दी गई है, आई आर एम एस हमें प्रोवाइड कर दी गई है, आई मैक्स जो है हमें नहीं पता, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई मैक्स जो है वो किसके बराबर, आई मैक्स आई आर एम एस जो है वो आपके पास होता है आई मैक्स डिवाइड बाय दैट ऑफ √2, ठीक है। अब अगर हमने आई मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो आपके पास होगी √2 मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ आई आर एम एस, ठीक है। वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। सेकंड थिंग है कि ओमेगा जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी जब हमें प्रोवाइड कर दी गई है तो वो हमें ओमेगा जो है वो आपके पास होता है 2πf के बराबर, और आपने जो है इसके अंदर वो वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आई इंस्टेंटेनियस अगर हम बात करें तो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू आई मैक्स, तो आई मैक्स जो है वो आप करोगे √2 आई आर एम एस, ठीक है, √2 मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ आई आर एम एस, ठीक है। ये आपके साइन मैक्स आ गया। देन इज द साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2πf टी प्लस दैट ऑफ फाई या थीटा, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने सिंपली जो है वैल्यूज पुट कर देनी है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। √2 को आप मल्टीप्लाई करो आई आर एम एस से, आई आर एम एस की वैल्यू जो है पता है दैट इज 2 जो हमने निकाली थी, साइन उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड कर दी गई थी दैट वाज 50 हर्ट्ज मल्टीप्लाई दैट ऑफ 5 जो हमें प्रोवाइड कर दी गई 53.12, ठीक है। अब आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हमें जो है पता चल गई है, ठीक है, दैट इज, अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, दैट विल बी 2.8284, ऐसा करके साइन जो है वो आ गया 3.14t प्लस 53.12 के बराबर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू थी जो आपके पास आ गई है 314 आपके पास यहाँ आएगा, 314 आएगा, तो ये आपके पास है। दिस इज एंगल फाई, दिस इज ओमेगा 314 के बराबर जो कि आपके पास है, ठीक है। तो 53.12 जो है दैट इज फाई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आई मैक्स। तो आई मैक्स जो हमेशा आपके पास आई आर एम एस से ग्रेटर होता है 2 से आपके पास ग्रेटर है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो हमने अभी कर लिया है, ठीक हो गया। तो बस उसमें जो है आपने क्या चीज याद रखनी है, आपने ये चीज याद रखनी है कि आरसी सर्किट था, ठीक हो गया। आपके पास जो सर्किट था वो आपके पास क्या था, एक कैपेसिटर था आपके पास और एक रेजिस्टर था जो कि सीरीज में कनेक्टेड थे। उसमें आपने डिफरेंट चीजें जो है वो आपने निकालनी थी, वो आपने उसमें जो है सिंपली अपने फॉर्मूला जो है वो आपने पुट कर देने और आपके पास वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी आराम से, ठीक हो गया। अब जो है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 में आपके पास क्या है, एक कॉइल है जिसकी आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, दैट इज 7 ओम्स, 7 ओम के बराबर, और इंडक्टेंस, ठीक है, जो इंडक्टेंस है एल की वैल्यू, एल अगर हम इसको कंसीडर करें तो आपके पास क्या होता है 31.8 मिली हेनरी के बराबर। तो इसको हम कर सकते हैं 3.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हेनरी के बराबर, ठीक है। और आपके पास कनेक्टेड है विद वोल्टेज जो हमें प्रोवाइड कर दिया गया है दैट इज 230, इसको हम VRMS से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी आपको बस वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है जैसी कि कनेक्टेड टू द वोल्टेज जो भी आपको प्रोवाइड कर दी गई वो आपके पास RMS के लिहाज से होगा, ठीक है। अगर आपको लिखा गया है कि दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज तो फिर आपने V मैक्स उसमें लिखना है, ठीक हो गया। तो ये आप इससे डिफरेंशिएट वगैरह कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी जो है हमें प्रोवाइड कर दी गई दैट वाज 50 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। 50 हर्ट्ज जो है वो आपके पास क्या हुआ, दैट वाज द फ्रीक्वेंसी। अब हमने जो है इसमें हमने पहले किया उसी तरह हमने डिफरेंट चीजें जो है वो हमने निकालनी। फर्स्ट थिंग इज हमने करंट निकालना है जो यहाँ से पास करेगा, फर्स्ट थिंग। बी जो है वो
क्या है कि आपने फेज एंगल निकालना है, देन आपके पास फेज एंगल जिसने हमने पहले निकाला था, ठीक है। अब इसमें जो है आपके पास क्या है, हमें ये बस पता होना चाहिए कि दिस इज आर एल सर्किट, ठीक है। आर और ये आपके पास एल, जिसको आर एल सर्किट है आपके पास, और ये आपके पास इसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज आर एंड दिस इज एल, ठीक है। आर एल सीरीज सर्किट जो है वो आपके पास है, तो वो हम पता होना चाहिए। फेज एंगल निकालना है, देन आपके पावर फैक्टर निकालना है, जो कॉस के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। एंड डी पार्ट इज कि आपने जो है पावर कंज्यूम निकालनी है, पावर कितनी कंज्यूम हुई वो आपने निकालनी है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो है निकालना है करंट। तो हमें पता है बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ओहम्स लॉ हमें बताता है वी जो है वो आपके पास आई आर के बराबर। अगर हमने जो है करंट निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा, आई इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय दैट ऑफ आर। बट फॉर दिस करंट जो है वो आपके पास क्या होगा, वी आर एम एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय दैट ऑफ इम्पीडेंस, ठीक है। अब इम्पीडेंस, इससे पहले हमने क्या करना है, इम्पीडेंस निकाली है, ये तो हमें प्रोवाइड कर दी गई, आई आर एम एस की वैल्यू जो है हमें मालूम पड़ जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने जी निकालना है। अब जो जी है वो आपके इसके बराबर है, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अगर हम इसको देख सकते हैं इस तरह, तो एक्सएल का स्क्वायर प्लस दैट ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि आपके पास एक्सएल जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, तो एक्सएल की वैल्यू हमें पहले हमने जैसे देखी, वो आपके पास किसके बराबर थी, ओमेगा एल के बराबर। एक्सएल विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल के बराबर, ठीक है। हमने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई थी, दैट वाज 50, और आपने इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो हमें पता है, दैट इज 31.8 मिली हेनरी, जो हमने 10⁻³ के हिसाब से कर लिया। तो एक्सएल की वैल्यू हमें हमारे पास आ गई, दैट इज 9.9852 ओहम्स, ठीक है। अब जो ये जो है आपने ये वाली जो वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है इधर, ठीक है। तो आपके पास आपने क्या करना है, इसके अंदर आप पुट करोगे, तो पुट करने पर आपके पास क्या होगा कि जी आपके पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस दैट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू जो है वो हमें पता चल चुकी है, ठीक हो गया। एक्सएल की वैल्यू जो है हमें मालूम पड़ चुकी है, दैट इज 9.9852 स्क्वायर कर दें, और साथ में आर की जो वैल्यू है वो हमें जो है प्रोवाइड कर दी गई है, दैट वाज 7 ओम्स के बराबर, ठीक है। तो हमने यहाँ वो लिखी थी, दैट वाज 7 ओम्स, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर बस दिस, तो जी जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दैट इज 12.194 ओम्स के बराबर। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास हमने इस तरह किया, आई की वैल्यू हमने निकालनी है, तो वो आपके पास होगी वी आर एम एस ओवर दैट ऑफ जेड। तो आई विल बी इक्वल टू वी आर एम एस, वी आर एम एस की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई थी, दैट वाज 230 वोल्ट्स। इसको डिवाइड कर देंगे 12.194 के से, तो आई की वैल्यू जो कि दिस इज द करंट जो कि आपके पास पास कर रहा होगा इन द सर्किट, जो उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 18.86 एम्पियर्स के बराबर करंट जो है वो तो हमारे पास आ गया, ठीक है। करंट जो है वो हमने निकाली। अब हमने क्या करना है, हमने जो है द अदर थिंग जो हमने निकाली होगी, ठीक है, इसको आप आरएमएस से बंद कर दो, ठीक है, वो है आपके पास फेज एंगल। तो फेज एंगल हमें पता है tan थीटा, tan थीटा आपके पास होता है एक्स एल ओवर आर के बराबर। तो आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू एक्स एल, दैट इज 9.9852 बराबर दैट ऑफ 7। एक्सएल की वैल्यू हमने निकाली थी, तो थीटा जो है वो आपको इसके बराबर है tan इनवर्स ऑफ 9.9852 बराबर दैट ऑफ 7, और थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास जो विच इज फेज एंगल वो हमारे पास आ गया, दैट इज 55 कह सकते हैं आप, ठीक हो गया। अब सेकंड थिंग आपके पास क्या थी कि आपने क्या करना है, आपने पावर फैक्टर निकालना है, ठीक हो गया। आपने पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर जो है आपने निकालना है वो असल में आपका किसके बराबर होता है, कॉज ऑफ थीटा के बराबर। और कॉज ऑफ थीटा जो है वो आपका होता है बेस डिवाइड बाय दैट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपके पास किसके बराबर था, दिस वाज परपेंडिकुलर और बेस, तो अपने कॉस थीटा जो है वो आर ओवर जेड के बराबर होता, ठीक है। या तो आप इस तरह निकाल सकते हो, ठीक है, या तो आप कर सकते हो कि आप आर ओवर जेड जो है उससे आप निकाल सकते हो, ठीक हो गया। या आप सेकंड तरीका ये है कि थीटा जो है वो तो आपके सेम ही होगा, थीटा, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि
कॉज ऑफ 55 जो है वो आप निकाल लो तो वो आपके पास होगा 0.573 के बराबर। तो ये चीज है, दिस इज द पावर फैक्टर। कॉस थीटा जो है उसको हम अल्टीमेटली कह सकते हैं दिस इज द पावर फैक्टर जो हमने निकालना था। तो उसके तरीका जो है वापस दो हैं, या तो आप पहले से थीटा निकाल लो और उसके उसके अंदर ये पुट कर तो पावर फैक्टर आ जाएगा, या आप अलग से कॉस थीटा जो है वापस निकालो, दैट इज बेस डिवाइड बाय दैट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका जेड था और बेस जो है दैट वाज आर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो है करंट जो आपके पास पावर कंज्यूम है वो आपने करनी है। तो पावर कंज्यूम आपके पास किसके बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉज ऑफ थीटा के बराबर। तो कॉस थीटा जो है वो हमें पता चल चुका है। आई आर एम एस जो है उसकी वैल्यू हमें हमने अभी भी निकाली थी, जो आपके पास आई आर एम एस की वैल्यू ये आपके पास आ गई, दैट इज 18.86 एंड आपके पास वी आर एम एस है। वी आर एम एस की वैल्यू हमें पहले से प्रोवाइड कर दी गई थी, दैट वाज 230 कॉज ऑफ 55 जो है हमने निकाल लिया था जिसकी वैल्यू थी 0.57। तो आपके पास जो पावर है, पावर जो आपके पास है वो आपके पास होगी 2484 वॉट्स के बराबर। तो ये आपके पास चीज थी जो हमने निकाल ली। ठीक हो गया। तो अब इसके जो है अगर हम फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज वगैरह कर लें तो इसमें क्या चीज थी, इसमें आपके पास क्या था, ये आपके पास एक आर एल सर्किट है। ठीक है, आर एल सीरीज सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर दी है और आर एल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। वी आर एम एस और फ्रीक्वेंसी, अब इसमें हमने करंट निकाला है। अब करंट जो है वो आपके पास होता है वी ओवर आर, लेकिन इन दिस आपके पास जो रेजिस्टेंस है, जो रिएक्टेंस कहते हैं, तो वो आपके पास होगी इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस के अब पहले हमने क्या करना है, इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है, दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, वो हमने निकाल लिया एंड देन आप क्या करो, वी आर एम एस डिवाइड बाय दैट। वी आर एम एस को आप जी से डिवाइड कर दो कि आपके पास आई आर एम एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, या करंट इन सर्किट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फेज एंगल जो है हमें पता है tan थीटा जो है वो आपके पास होता है एक्सएल ओवर आर के बराबर, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपके पास ये जो है इसके आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू आपने निकाली है जो कि 55 के बराबर होगी। अब पावर फैक्टर जो है वो आपके पास होता है cos थीटा के बराबर, जो कि आपके पास होगा r डिवाइड बाय दैट ऑफ z। ठीक है, दैट इज बेस ओवर दैट ऑफ हाइपोटेन्यूज। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या आप सीधा इससे जो आपके पास एंगल है cos ऑफ 55 तो वो आप निकालोगे तो आपके cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास पावर कंज्यूम है, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ cos ऑफ थीटा। तो वो आप सिंपली क्या करते हो, आप जो हो वी आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी गई है, कॉस थीटा जो है वो आपने वो भी आपको आपने निकाल लिया था। तो वो जो है आपने इसके अंदर डाल देना है, तो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। हम चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 10। ठीक है, उसमें आपके पास क्या है, कैपेसिटर है जिसकी आपके पास रेजिस्टेंस है 10 ओम्स के बराबर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज 10 ओम्स एंड कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज 100 माइक्रोफेरेड के बराबर। या आप कह सकते हो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 फराड के बराबर। ठीक हो गया। इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई वोल्टेज गिवन एज, तो आपको जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जो आपके पास इक्वेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी कि दैट इज 100 साइन ऑफ 314t, ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया। अब आपने क्या करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो आपने निकालनी है एंड सर्किट इंपेडेंस भी आपने निकालनी है, इनके सेट हो गया। ठीक है, एक्सी निकालना है और आपने क्या करना है, पीक करंट फ्लोइंग इनटू द कैपेसिटर। पीक करंट जो है वो भी आपने निकालना है, तो आपने क्या क्या निकालना है, एक्सी। ठीक है, और आपके पास एक्सी जो है वो आपने निकालना है, और आपके पास जेड जो इम्पीडेंस है वो निकालनी है, और आई मैक्स जो है वो आपने साथ में निकालना है। ठीक हो गया, ये चीजें थी जो कि आपने निकालनी है। अब जो है अगर हम देखें तो आपके पास जो है एक्सी जो है वो आपके किसके बराबर होता है, हमें पता है एक्सी जो है वो आपके पास होता है 1 ओवर ओमेगा सी के बराबर। ठीक हो गया, ये आपको पहले चीज देखनी है कि ये आपके पास इसके बराबर होता है। तो इसमें जो है आपको क्या चीज प्रोवाइड नहीं की, दैट इज ओमेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके थ्रू। तो हमें पता है v इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी है ये। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, v इक्वल्स टू 100 साइन ऑफ 314t, तो ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता चल गई, दिस इज ओमेगा, दिस इज वी मैक्स,
कर दिया गया। तो एक्स सी जो है वो किसके बराबर हुआ, 1 ओवर ओमेगा सी के बराबर। ओमेगा की वैल्यू दैट इज 314, ठीक है, 1 डिवाइड बाय दैट ऑफ 314। कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास थी 10 के बराबर। कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास थी 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 के बराबर। और एक्सी की वैल्यू जो है वो आप इसी तरह निकाल लोगे। एक्सी की वैल्यू जो है वो आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगी, दैट इज 31.85 ओम्स के बराबर, ठीक है, 31.85 ओम्स के बराबर, ठीक है। तो उसके बाद जो है दिस वाज द ए पार्ट। बी जो है उसमें आपके पास क्या है कि आपके पास इम्पीडेंस निकालिए। तो एक रेजिस्टर है, साथ में आपके पास कैपेसिटर है, तो उसमें क्या होगा कि आर स्क्वायर प्लस दैट ऑफ सी स्क्वायर। आर जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, आर जो है हमें प्रोवाइड कर दिया गया, दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस एक्स सी दैट इज 31.85 का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू जी विल बी इक्वल्स टू दैट ऑफ 33.4 ओम्स के बराबर। तो इम्पीडेंस जो है जो कि सर्किट में थी वो भी हमें प्रोवाइड कर दी गई है। अब हमने क्या करना है, हमने आई मैक्स की वैल्यू जो है वो हमने निकाली। अब हमें पता है, ठीक है, कि आपके पास जो पीक करंट की वैल्यू जो है वो हमें निकाली है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पी जो है वो आपके आई आर के बराबर होता है, एंड यहाँ क्या करेंगे, वी मैक्स इक्वल टू दैट ऑफ आई मैक्स, दिस विल बी इक्वल टू इम्पीडेंस, ठीक है। अब आई मैक्स हमने निकालना है, होगा वी मैक्स डिवाइड बाय दैट ऑफ जेड। वी मैक्स की वैल्यू जो है हमने फ्रॉम दिस हमने निकाली थी, ठीक है, दैट वाज 100, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई मैक्स विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय दैट ऑफ जेड। जेड की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज 33.4, दैट इज 33.4। तो आई मैक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, दैट इज 3 एम्पियर्स के बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास चीज थी जो हमने निकाली। अब इसमें क्या था, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है, वो एसी के साथ आपके पास कनेक्टेड है। रेजिस्टर जो है वो आपके पास उसके जो रेजिस्टर, या आप सर समझ लो या आप इसका कह लो कि आप इसका कैपेसिटर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है, ठीक है। तो दोनों समझ सकते हैं। तो दिस इज द रेजिस्टर की वैल्यू, ठीक है, एंड दिस इज कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब आपके पास वोल्टेज जो है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज दिस। अब इसको हमने कंपेयर करना है ओमेगा टी वगैरह, उससे फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब इससे जो है आपके पास क्या चीज आ सकती है कि आप करंट भी आप निकालना चाहो, ठीक है, करंट जो है वो भी आप निकालो। तो आई इक्वल टू आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस दैट ऑफ फाई। तो ये चीज भी आप, ये चीज जो है इसमें एडिशनल चीज हो सकती है, तो वो आप देख लीजिएगा कि आप कैसे कर सकते हैं कि फाई जो है वो आपने निकालना होगा ऑब्वियस थीटा से, ठीक है, फाई निकाल लें। आई मैक्स की वैल्यू जो है वो आप जो है जैसा अभी हमने निकाली, तो आई मैक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्यों है, क्योंकि आपके पास आरसी सर्किट में क्या होता है कि करंट आपके पास हमेशा लीड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास चेंज वगैरह हो सकती है चीजें, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये था, और हमने जो है क्या निकाले हैं, वन इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास होती है 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी के बराबर। हमने जो है इसमें कंपैरिजन किया इसको, ठीक है, कंपैरिजन करके हमें मालूम पड़ा, कंपैरिजन हमने किया तो इसमें हम मालूम पड़ा कि ओमेगा जो है 314 के बराबर है। तो ये हमने वैल्यू जो है हमने पुट कर दिया, तो एक्सी की वैल्यू आपके पास आ गई। इम्पीडेंस जो है वो आपके पास जो रेजिस्टेंस है और एक्सी के बराबर होगा, उसके स्क्वायर के बराबर, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इम्पीडेंस आ गया। आई मैक्स जो है वो आपके पास इस तरह आ जाएगी, ठीक है। वी मैक्स जो है हमने निकाल लिया था फ्रॉम द इक्वेशन दैट वाज 100। तो ये चीज थी, एंड आई मैक्स जो है वो आपके पास निकल गई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज सारी जो है वो समझ आई होगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।